अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज इस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। वो ये है कि अच्छी मैच्योर कॉन्वर्सेशन जो है वो किस तरह से बनाई जाए, यानी कि समझदारी के साथ जो है वो गुफ्तगू कैसे करें। तकरीबन 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई बात करता है तो उसकी पूरी बात सुना करें, उसको काटा ना करें। क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने देखा है, अगर कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, एक इंसान बात करता है तो अगला उसकी आधी बात सुन के काट के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना शुरू कर देता है। तो उस तरह से ना, जिसने जो बात कर रहा होता है उसको भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है कि इसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। और ये कि दूसरा भी, क्या पता उसने आगे, जिसने पहले ने पूरी बात करनी थी, उसने उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना था, तो वो दूसरा बंदा भी उसकी बात की गहराई में नहीं जाता। तो इस तरह से पूरी बात एक दूसरे की नहीं सुनी जाती। तो ये कि पूरी बात सुना करें, ठीक है, उसको काटा ना करें। और दूसरी बात ये कि एकदम किसी की बात सुन के उसको नो ना कर दिया करें। बहुत दफ़ा लोग जो होते हैं वो किसी की बात सुनते हैं तो एकदम से कहते हैं नहीं नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी बात गलत है, और तुम जो है ना ठीक से बात नहीं कर रही, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से कह देते हैं, तो नो ना किया करें। क्योंकि अगला जब कोई बात कर रहा है तो अपने ब्रेन के हिसाब से कर रहा है और उसकी गहराई में जाके जो है वो कर रहा होता है। आपके ब्रेन ने उस बात को सुना लेकिन अभी उसको प्रोसेस नहीं किया होता, क्योंकि हर एक को दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करने में, अपने अंदर उतारने में टाइम लगता है, प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो मे बी पहले की बात सही हो लेकिन आपको उसकी बात की गहराई समझ नहीं आई, उसका उसका जो पॉइंट था वो समझ नहीं आया, तो आप एकदम से कह रहे हो नहीं 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 ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। तो एकदम से नो ना किया करें, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा गौर किया करें, थोड़ा सा पॉन्डर किया करें कि इसने बात की क्या है और क्यों की है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा गहराई में जाया करें। और फिर ये कहते हैं ना कि जैसे दूसरे के शूज़ में जाकर देखा करें, उसकी सिचुएशन में जाके, और ये कि वो जो बात कर रहा है उसका उस मकसद क्या है, तो उसके शूज़ में जाकर देखा करें कि वो ये बात क्यों कर रहा है। अपनी बात अपने को छोड़ दिया करें, दूसरे के शूज़ में चले जाया करें। तो इस तरह से ना आपको बहुत ज़्यादा बातों के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो है ना वो भी समझ आ जाएंगे। और वही बात है कि दूसरे की बात का मजाक भी ना उड़ाया करें। एकदम से कि तो हमें बात समझ नहीं आती है या हमें लगता है कि उसने हमारी बात नहीं समझी और अपनी बात पॉइंट ऑफ इस तरह कर दिया, तो हम उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो मजाक ना उड़ाया करें, क्योंकि ये ना हो कि हो सकता है वो सही कह रहा हो और जब तक आपको बात की गहराई समझ आए तो आप खुद ही शर्मिंदा हो जाए कि उसकी बात तो सही थी। तो ये कि कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, उसकी बात की गहराई में जानने की कोशिश करें। और फिर ये कि अगर कभी आप दूसरे की बात से एग्री नहीं भी करते ना, तो आप जो है ना फिर भी उसको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हम ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। हम मैं आपकी बात से एग्री तो नहीं करती या करता, मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन लेट्स एग्री टू डिसएग्री। चलो हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि हम जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मुत्तफिक नहीं है, हम डिसएग्री करते हैं एक पॉइंट पे, लेकिन चलो हम इस बात पे एग्री करते हैं कि हम डिसएग्री करते हैं। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ठीक है। लेकिन ये कि रिस्पेक्ट दें, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का मजाक ना उड़ाएं, उसको जो है उसको बिलिटल ना करें, उसको छोटा ना करें, उसको इंसल्ट ना करें। लेकिन ये कि कह दें कि ठीक है, मैं आपके पॉइंट मैंने सुन लिया लेकिन मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ। और बहुत जज्बाती और हाइपर ना हो जाया करें बात करते हुए। अगर किसी में इख्तलाफ हो जाता है, थोड़ी सी बात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, तो इंसान बड़ा हाइपर और जज्बाती और एकदम से डिफेंसिव सा हो जाता है ना, तो सांस तेज़ हो जाता है, आवाज़ ऊंची हो जाती है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। आराम से सेम टोन में बात करें, तरीके से बात करें, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं, इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि डिसएग्रीमेंट तो सहाबा में भी हो जाते थे। जैसे उस वक्त उसमें हुजरात में भी आता है ना कि जब सहाबा जो थे उनकी आवाज़ें ऊंची हो गई थी, तो उनको फिर एक अदब सिखाया था कि आप लोग जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में अपनी आवाज़ों को धीमा रखें, ये ना हो कि आपके अमाल जो हैं वो बातिल हो जाए, ज़ाया हो जाए। तो ये बात है कि फिर सहाबा बहुत केयरफुल हो गए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत क्वाइटली और धीमे अल्फाज में बात करते थे। कभी कभी तो उनकी बातें समझ ही नहीं आती थी। तो ये कि ये एक एटिकेट जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, यानी कि हदीस की महफिल हो या मदीना जाओ तो ज़रा क्वाइट रहो, ज़रा धीमी आवाज़ में बात करो। लेकिन इसको हमें अपनी लाइफ में वैसे भी अपना लेना चाहिए। हम जहाँ पे भी बात करें, जहाँ पे भी महफिल में बैठे हों, हम बहुत नाइस वे में बात करें। छोटे छोटे इख्तलाफात पे हाइपर ना हो जाएं, आपे से बाहर ना हो जाएं, आवाज़ें ऊंची ना कर लें। तो ये हमें अपने
ایوری ڈے معاملات میں، گھروں میں، دوستوں کے ساتھ، کسی فیملی ممبر کے ساتھ ہمیں اس طرح سے ہائپر نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں ویسے بھی آتا ہے نا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ حسن بھلائی کی بات کرو، بھلی بات کرو۔ تو بھلی بات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ بات کی ٹون کیسی ہے، آپ نائسلی بات کر رہے ہو اور رسپیکٹ دے رہے ہو اگلی کی بات کو، باڈی لینگویج آپ کی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ ہائپر ہو رہے ہو اور آپ کا غصہ جو ہے سارے چہرے کے اوپر آ گیا ہے۔ تو بی نائس، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھے نائس طریقے سے لوگوں سے بات کریں۔ تو آئی ہوپ ان پوائنٹ سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، اور لوگوں سے جو ہے ایک دم سے ان کو اگنور نہیں کیا کریں گے، ان کی بات کو پورا سنا کریں گے، اس کو بیچ میں کاٹا نہیں کریں گے، اگلے کے شوز میں جا کے دیکھیں گے اس نے یہ بات کیوں کی ہے، اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اور اگر بات میں اختلاف ہے تو نائسلی میچیور وے میں عزت کے ساتھ کہہ دیں کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری۔ اوکے، اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔